Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss the some important question in द्रव्यगुण. ओके, तो द्रव्यगुण पार्ट 1, द्रव्यगुण पार्ट 2. ओके, ऐसे दो सेपरेट एग्जाम होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में. तो अल्टीमेटली पार्ट 1 और पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कुछ लिस्टेड किया है. ओके, तो पहले हम पार्ट 2 देखेंगे एंड देन एट द लास्टली वी विल डिस्कस द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द्रव्यगुण पार्ट 1. ओके, तो लेट्स डिस्कस दैट. तो ये देखिए, आप जानते हो कि पार्ट 2 में क्या होता है. पार्ट 2 में हम द्रव्यों से डीलिंग करते हैं. वहाँ पे डिफरेंट जो हर्बल वहाँ पे जो द्रव्य होते हैं उनसे हम वहाँ पे डील करते हैं. तो अल्टीमेटली ये देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जस्ट यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो कि हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन जो आए थे जस्ट वहाँ पे हमने उसको लिस्टेड किया है. ओके, तो ये देखिए, कंपिलक के यूजफुल पार्ट्स और प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपिलक द्रव्य, उसका लैटिन नेम और उसकी जो फैमिली है वो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है. धात्की के मॉर्फोलॉजी वहाँ पे डिस्क्राइब करना है, उसके यूजफुल पार्ट, उसका मेन एक्शन. पद्मक का वहाँ पे रोगग्नता, कौन से रोगों में उसको देते हैं रोगग्नता, यूजफुल पार्ट और उसका स्वरूप यानी कि दैट नथिंग बट मॉर्फोलॉजी. ओके, कुलत्त का स्वरूप, उसका यूजफुल पार्ट. स्नूही का स्वरूप एंड यूजफुल पार्ट. कस्तूरी का गुण एंड कर्म. ओके, यू ऑल नो दैट कस्तूरी क्या, कस्तूरी अल्टीमेटली है हम पर्टिकुलरली एक विशेष एक पर्टिकुलरली स्पेशल काइंड ऑफ जो हिरण होती है उनके द्वारा निकालते हैं. ओके, तो कस्तूरी बहुत ही सुगंधित द्रव्य होता है. उनके गुण और कर्म यहाँ पे ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे बताया गया है. ओके, आहार योगी इन ब्रीफ. लांगली जो होता है, ओके, ग्लोरिया सुपरबा जिसका वो हम बोलते हैं, जिसका लैटिन है मतलब, उसका डिस्क्रिप्शन करना है हम उसके यूजफुल पार्ट का. ओके, क्या उसका हम उसके कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं और वहाँ पे उसके क्या यूजेस हैं. अल्टीमेटली क्या यूज़ करते हैं, मूल यूज़ करते हैं. ओके, क्यों करते हैं, फॉर अपरापतन. ओके, जो अल्टीमेटली जो डिलीवरी के टाइम जो वहाँ पे प्लेसेंटा रिमेन रहता है फीमेल बॉडी में, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके चूर्ण का लेप करते हैं. सेकेंड, इसका यूज़ क्या आता है वहाँ पे अल्टीमेटली जो अनवांटेड जो डिलीवरी रहती है उनको निकालने के लिए फॉर अबॉर्शन पर्पस क्या करते हैं, इनके रूट को वजाना में प्लेस कर देते हैं. ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का और वहाँ पे जो बेबी होती है वो एक्सपेल आउट हो जाता है. ओके, तो फॉर द अबॉर्शन और वहाँ पे ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम जो प्लेसेंटा रिमेन रहता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, उनको निकालने के लिए पर्टिकुलरली लांगली का यूज़ किया जाता है. ओके, देन महानिम्न के यूजफुल पार्ट. देन वहाँ पे वट द्रव्य दैट नथिंग बट न्यूग्रोथ जिसे हम बोलते हैं. वट आप जानते हो, बनाना ट्री. ओके, चित्रक का मिश्रक गण, कौन से मिश्रक गण में चित्रक आता है, उसका रसपंचक और अग्निदीपन कर्म. ओके, लौद्र का बाह्य और आभ्यंतर कर्म. खदीर का मेन कर्म, खदीर कौन से मेन कर्म करता है, खदीर कुष्ठग्न इसका मेन कर्म है. 3 आमयिक प्रयोग और इसके बाद में यहाँ पे बताया कुष्ठग्न कर्म. ओके, कुष्ठग्न कर्म कैसे करता है, उसका मेन कर्म अल्टीमेटली कुष्ठग्न है. ओके, लेकिन वो कुष्ठग्न कर्म कैसे करता है ये एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है. ओके, देन विविधक का स्वरूप, उसका रसपंचक, फॉर्मुलेशन. अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा. तो विविधक का स्वरूप, रसपंचक, फॉर्मुलेशन, प्रयोजंग, कौन से इसके पार्ट्स के हम यूज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या यूज़ करते हैं, इनका फ्रूट यूज़ करते हैं, इनके छाल यूज़ करते हैं. ओके, फ्रूट का हम क्या करते हैं, त्रिफला में यूज़ होता है और छाल से हम क्या करते हैं, विविधक कषाय यानी कि वहाँ पे डिकॉक्शन प्रिपेयर करते हैं. ओके, उपयोग, कौन कौन से इसके पर्टिकुलरली यूजेस बताए गए हैं. अर्जुन के अल्टीमेटली चरकोक्त. ओके, चरकोक्त दैट नथिंग बट चरक ने इसको कौन से महाकषाय में अर्जुन को प्लेस किया है. ओके, वो गण बताना है, उसके यूजेस बताना है. देन ये देखिए यहाँ पे लैटिन नेम, केमिकल कंपोजिशन. ओके, कौन सा कर्म करता है और प्रभाव, क्या प्रभाव, उसका हृदय प्रभाव है. ओके, देन परपट. ये देखिए परपट, तो परपट एक पर्टिकुलरली पापड़ ये सब ऐसा कुछ नहीं है. परपट ये अल्टीमेटली क्या है, हम परपटी से डील करते हैं रसशास्त्र में. ओके, तो वहाँ पे वो जो परपट है, जो परपटी वो अलग, ये परपट ये हर्बल द्रव्य अलग. ओके, तो अल्टीमेटली परपट प्लांट का रस, वीर्य, विपाक, उसका मेन एक्शन क्या है, वो ज्वरग्न उसका मेन एक्शन है. ओके, देन फॉर्मुलेशन, कौन कौन से उसके कल्प बताए गए हैं. देन अल्टीमेटली उसकी दोषग्नता. ओके, कौन कौन से दोषों को शमन करता है. अल्टीमेटली तिक्त रस का होता है वो, उष्ण वीर्य होता है और अल्टीमेटली कटु विपाकी होता है. तो कौन कौन से दोषों में इसका मेन एक्शन होगा, अल्टीमेटली वहाँ पे जो आंसर आएगा वात और कफ शामक होगा. ओके, देन इसी वे में आपको पूरे इसका आंसर रिप्लाई करना है. ओके, देन सूक्ष्म एंड आर्द्र जो पिपली होती है उसमें डिफरेंस बताना है. ओके, और उसके गुणधर्म, डिफरेंस इन गुणधर्म और उसका जो पर्याय अर्थ. ओके, पर्याय दैट नथिंग बट इसके कौन से सिनोनिम्स हैं. ओके, द सिनोनिम्स ऑफ पिपली अल्टीमेटली एंड द डिफरेंस इन गुणधर्म ऑफ शुष्क एंड आर्द्र पिपली. ओके, सूखी
और जो गीली पिपली रहती है उनका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं पिपली, वो कौन सी पिपली है, वो शुष्क पिपली है। ओके, और आर्द्र पिपली जो होती है वो डायरेक्टली प्राण से तोड़ा हुआ जो पिपली होता है वो आर्द्र पिपली होता है। ओके, देन अतसी, बबूल और ये आकार करब। ओके, आकार करब, इसको अक्कल कारा भी बोलते हैं। अतसी, बबूल और आकार करब का मेन कर्म क्या क्या है वो बताना है। गुंजा का यूजफुल पार्ट क्या है, अल्टीमेटली उसकी प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, क्योंकि गुंजा क्या है, विषय द्रव्य है। ओके, तो गुंजा के प्लांट का हम लीफ यूज़ करते हैं, मूल यूज़ करते हैं और वहाँ पे इसके बीज यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, उसके जो लीव्स होते हैं और उसके जो रूट्स होते हैं ये वहाँ पे कोई भी पॉइजनस इफेक्ट नहीं दिखाते, यानी कि वो पॉइजनस नहीं होते हैं। लेकिन उसके जो सीड होते हैं ना, जो कि बहुत ही यूजफुल है थेरेपेटिक वैल्यू के एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनको वहाँ पे शोधन किया जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या बताया क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए किधर क्या क्वेश्चन, ये देखिए गुंजा का यूजफुल पार्ट और उसका प्यूरिफिकेशन, दैट नथिंग बट यहाँ पे बीज की बात कर रहे हैं, उसका यूजफुल पार्ट और प्यूरिफिकेशन यानी कि गुंजा का शोधन कैसे करते हैं। तो गुंजा को एक प्रहर दोला यंत्र में दुग्ध की वहाँ पे दोला यंत्र हम रेडी करते हैं, तो दुग्ध में जो लिक्विड मीडिया है वो क्या रहता है, हमारा मिल्क रहता है। ओके, तो अल्टीमेटली दोला यंत्र विधि से हम क्या करते हैं, एक प्रहर तक उसको शोधन देते हैं और गुंजा का जो सीड होता है वो शुद्ध हो जाता है। देन ये देखिए दंती का लैटिन नेम, उसका रस, वीर्य, विपाक और उसका कौन सा कर्म है। दंती कौन सा कर्म करता है, रेचन कर्म करता है, विरेचन। गोरोचन, गोरोचन का गुण, कर्म और उसके यूजेस क्या क्या है। गोरोचन क्या है, ये जानता द्रव्य है। ओके, जानता द्रव्य, दैट नथिंग बट अल्टीमेटली एक पर्टिकुलरली जो काउ जो बुफेलोस जो रहते हैं ना, उनके थ्रू हम निकालते हैं। ओके, जो हमारे में हम गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बोलते हैं ना, कोलीलिथियासिस हम बोलते हैं उसको, एक जो पर्टिकुलरली डिसीज का नाम होता है जहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोन पाया जाता है। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, कोलीलिथियासिस बोलते हैं। तो अल्टीमेटली जो स्टोन होता है एक पर्टिकुलरली एनिमल्स में सच एज काउज एंड बुफेलोस, उस पर्टिकुलर स्टोन को हम यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, गोरोचन बोलते हैं। ओके, देन अल्टीमेटली देखिए वृक्षाम्ल का कर्म क्या होता है। वृक्षाम्लम दैट नथिंग बट ये भी कोई एक वेराइटी है, किसका, वहाँ पे नींबू के वेराइटी में आता है। उसका स्वरूप और उसका प्रयोजन क्या है। ओके, कौन से पार्ट्स का हम यूज़ करते हैं। बाकुची का यूजफुल पार्ट क्या है, बाकुची का हम सीड यूज़ करते हैं। उसका कर्म, उसके यूजेस क्या है, उसका कर्म क्या होगा, शूत्रघ्न कर्म। ओके, लिक्विडर्मा में उसका हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बाकुची के बीजों से जो तेल निकलता है ना, बहुत ही यूजफुल वो उसका वहाँ पे बताया गया है। ओके, देन उसका रसपंचक और बाह्य प्रयोग में यानी इसका लोकल एक्शन में कहाँ पे किया जाता है, तो कुष्ठव्याधि में किया जाता है, या फिर अगर कोई पस वहाँ पे या फिर कोई वर्ण वगैरह है, कोई ऊंट्स वगैरह जल्दी ठीक नहीं हो रहे, तो बाकुची से निर्माण किया हुआ जो तेल होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है। तो लोकल एक्शन कहाँ किया जाता है उसका, यानी बाह्य प्रयोग कहाँ करते हैं वो बताना है, किन व्याधियों में करना है वो बताना है। उसका रसपंचक, यूजेस, कर्म और यूजफुल पार्ट, कौन से पार्ट का हम यूज़ करते हैं। इन दैट सेम में बल्लाता का भी वही करना है, बल्लाता का यूजफुल पार्ट, उसका कर्म, यूजेस, रसपंचक और उसका बाह्य उपयोग यानी कि लोकल एक्शन हम कहाँ करते हैं। ओके, इन दैट सेम में ये देखिए एरंड, ओके, रिसिनस कम्युनिस जिन्हें हम बोलते हैं, कैस्टर ऑयल एरंड के बीजों से निकलता है। ओके, तो उसका रसपंचक, देन अल्टीमेटली ये देखिए वातहर कर्म कैसे करता है वो, क्योंकि वातहर कर्म कैसे करेगा वो, क्योंकि मधुर रस का होता है, तिक्त रस का होता है, उष्णवीर्य होता है और मधुर विपाकी होता है। ओके, एंड दैट्स वाई ये वातहर कर्म कैसे करता है, ड्यू टू हीट्स हॉट पोटेंसी। ओके, ड्यू टू हीट्स उष्णवीर्य वहाँ पे ये वातहर कर्म करता है, और दैट्स वाई इसका वहाँ पे इसको आंसर आपको वहाँ पे एलोबरेट करना है। ओके, फर्दर और यूजेस इन, ये देखिए यहाँ पे बताया पाचक कर्म। ओके, ये देखिए यहाँ पे बताया यूजेस इन, यहाँ पे अल्टीमेटली ये क्योंकि पर्टिकुलरली मेरे एक पर्टिकुलर वहाँ पे क्लासमेट का ये नोट्स था। ओके, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि आपके लिए इसको बता दूँ मैं। तो समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ यूजेस इन, यूज इन पंचकर्म। ओके, तो ये देखिए एरंड का क्या यूज़ होता है पंचकर्म में, तो एरंड कैस्टर ऑयल होता है और ये विरेचन का कर्म करता है, तो एज अ विरेचन वी कैन यूज द एरंड ऑयल। ओके, तो एरंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या यूज़ कर रहे हैं हम, एरंड का यूज़ कर रहे हैं। ओके, देन अल्टीमेटली देखिए आमवत नाशन कार्य कैसे करता है वो बताना है। आमवत नाशन कार्य, क्योंकि ये तिक्त रस का मधुर रस का है, तिक्त रस का है, उष्णवीर्य है। ओके, एंड दैट्स वाई वात हर इसकी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये वातों को कम करता है और वात को कम करने के साथ साथ इसका स्निग्ध और उष्ण वीर्य है। ओके, स्निग्ध गुण का है, उष्ण गुण का है, उष्ण वीर्य है, एंड दैट्स क्या होता है आमवत जैसे व्याधियों में उसका यूजफुल होता है। ओके, तिक्त रस भी है इसके पास, आम का पाचन भी करेगा, और आमवत व्याधि में आम वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, एंड दैट्स वाई अगर आम का पाचन हो गया तो आमवत व्याधि ठीक हो जाती है। ओके, तो बस आपको टेबल ऑफ फॉर्म में उसको दिखाना है कि कैसे वो आमवत हर अपना एक्शन दिखा रहा है। ओके,
देन देखिए हिंगू का यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है कि आंतर और बाह्य प्रयोग, ओके, यानी कि इंटरनली और एक्सटर्नली वर्ड वेयर वी आर यूजिंग द हिंगू, ओके। देन इसके हैबिटेट, कहाँ पे वो पर्टिकुलर प्लांट पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे कल्प, कौन से कल्पों में हिंगू मिलाया रहता है, हिंगू में हिंगू स्ट्रक्चर एक कल्प है। शोधन कैसे किया था हिंगू का, हिंगू को हम घी में भून लेते हैं, ओके, इसका ऐसा शोधन हो जाता है। और पर्याय अर्थ, ओके, तो एरंड, ये देखिए जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना पर्याय अर्थ, ये एरंड के लिए है या फिर हिंगू के लिए, वॉट एवर, आपको तो बस आंसर देना है उसमें क्या है। तो एरंड का यहाँ पर्याय अर्थ है और हिंगू का भी पर्याय अर्थ दिया गया है कॉमनली, ओके। देन ब्राह्मी कौन से कर्म करता है, उसके आमयिक प्रयोग आपको बताना है। देन ये देखिए शीरीष, शीरीष के रसपंचक, शीरीष एक विषग्न कर्म होता है, ओके, विषयों को कम करता है, इनके सीड का हम यूज़ करते हैं। शीरीष का रसपंचक, मॉर्फोलॉजी, कैसे पर्टिकुलर प्लांट दिखता है और कौन से फॉर्मुलेशन में शीरीष पाया जाता है, ओके। ये देखिए जम्बू, जम्बू का कौन सा गण है, ओके, कौन से महाकषाय में जम्बू है। अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, कौन से गणों में प्लेस किया गया है, सुरसादी गण में है, तालसरादी गण में है, कि वहाँ पे जो भी फर्दर जो गण है, ओके, तो कौन से गणों में जम्बू प्लेस्ड है, उसका लैटिन नेम, उसका स्वरूप और उसके यूजेस, जम्बू के यूजेस। रसून, जिन्हें हम लहसुन बोलते हैं, गार्लिक जिसे हम बोलते हैं, उसका रस, वीर्य, विपाक। फॉर्मुलेशन, कौन से कल्पों में रसून का यूज होता है, उसका मेन एक्शन, उसकी रोगग्नता, उसका रसपंचक और प्रयोजंग। प्रयोजंग क्या है इसका, वहाँ पे अल्टीमेटली आप जानते हो उसका, वहाँ पे जो हम फ्रूट यूज करते हैं, ओके। देन अश्वगोल, अश्वगोल जिसे हम ईशबगोल भी बोलते हैं, ओके, प्लांटागो ओवेटा जिसका लैटिन नेम आता है, उसकी फैमिली प्लांटाजिनेसी आती है, ओके। इसका यूजेस क्या है, उसका यूजेस यही है कि इट एक्ट एज अ लैक्सेटिव, ओके, फॉर लैक्सेटिव पर्पस वी आर यूजिंग द अश्वगोल का सीड, ओके, इसकी सीड का और सीड कोट का भी दोनों का यूज करते हैं, ओके। वी आर यूजिंग बोथ थिंग ऑफ अश्वगोल, देयर सीड एंड देयर सीड कोट बोथ, ओके। तो उसके यूजेस में आपको बताना है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ये, ओके, और प्रमेय व्याधि में भी अल्टीमेटली अश्वगोल का यूज होता है, ओके। आईफेन की उत्पत्ति स्थान, उसका केमिकल कंपोजिशन और टॉक्सिक इफेक्ट, ओके। केमिकल कंपोजिशन आईफेन में क्या होता है, मॉर्फिन, कोडीन वगैरह रहता है इसके अंदर, ओके। उत्पत्ति स्थान कहाँ है, मेनली इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है मध्य प्रदेश, इसका मेन लोकेशन आता है, ओके। कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पत्ति स्थान बोलते हैं, ओके। उसका टॉक्सिक इफेक्ट आईफेन क्या है, ये मतलब मद या दैट नथिंग बट ड्राउजीनेस वगैरह ये कॉज करता है, ओके, यानी कि मदता को ज़्यादा कॉज करता है, यानी कि जो हमारे CNS जो होते हैं ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं, उनको सप्रेस करता है, ओके, एंड दैट्स वाई टॉक्सिक इफेक्ट इसका ये रहता है। करंज का 2 प्रयोग आपको बताना है, उसके कौन से पार्ट का हम यूज़ करते हैं और पर्टिकुलरली प्लांट दिखता कैसे, इसका स्वरूप। देन यष्टि मधु की मात्रा, उसका गण, उसकी दोषग्नता, उसका टाइप और चक्षुष्य कर्म, ओके। आंखों के लिए कैसा ये यष्टि मधु यूजफुल होता है, सिंपल सी बात है, मधुर रस, शीत वीर्य, मधुर विपाकी यष्टि मधु होता है। और यष्टि मधु का हम यष्टि मधु से क्या करते हैं, मेडिकेटेड घृत प्रिपेयर करते हैं, और मेडिकेटेड घृत प्रिपेयर करने के बाद हम वहाँ पे जो एक पर्टिकुलरली बोलते हैं ना, आशोतन एक प्रक्रिया है, तर्पण एक प्रक्रिया है आंखों के लिए, ओके, आंखों के प्रॉब्लम के लिए आशोतन है, ओके, वहाँ पे अल्टीमेटली तर्पण एक प्रक्रिया है, विडालक प्रक्रिया है। तो इन सभी में आउट ऑफ दिस व्हाट वी आर यष्टि मधु में, यष्टि मधु कहाँ पे यूजफुल होता है, यष्टि मधु जो हम मेडिकेटेड जो हमने घृत बनाया ना यष्टि मधु के द्वारा, ओके, मेडिकेटेड जो घृत बनाया हमने, जैसे त्रिफला घृत होता है, इन दैट सेम में हम यष्टि मधु घृत बनाएंगे, ओके। तो यष्टि मधु घृत जो आपने बनाया उसको आपको आँख में डालना है, इससे क्या होता है, चक्षुष कर्म बढ़ता है, आंखों के प्रॉब्लम में हम दे सकते हैं। दूसरा थिंग, तर्पण जो एक्टिविटी होता है ना, तर्पण, तो तर्पण में भी हम क्या करते हैं, इसके यष्टि मधु से प्रिपेयर जो घृत होता है, जिन्हें हम मेडिकेटेड घृत बोलेंगे, उनका भी हम यूज़ करते हैं, एंड दैट्स वाई चक्षुष कर्म वहाँ पे शो होता है। तो जस्ट आपको एरो फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ओके। वासा का रसपंचक, वासा का रसपंचक क्या होगा, कषाय रस का शीत वीर्य और कटु विपाकी होता है, उसका मेन एक्शन, ओके, कासग्न होता है। और रक्त पित्तग्न, जो रक्त पित्तग्न कर्म जो होता है ना, वो कैसे करता है, वासा क्या है, वासा अल्टीमेटली कषाय रस का है, शीत वीर्य है और कटु विपाकी होता है। कषाय रस के वजह से वासा तो अल्टीमेटली खांसी में तो यूज़ करते ही हैं, ओके, ड्यूरिंग जब ड्राई कफ आता है तो वहाँ पे हम वासा का यूज़ करते हैं, वासा के द्वारा प्रिपेयर वासा स्वरस का यूज़ करते हैं, वासा के द्वारा वासा पूटपाक मेथड से जो स्वरस यूज़ करते हैं उसका भी यूज़ करते हैं। इन दैट सेम वे रक्त पित्तग्न कर्म, यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर, नाक से खून आ रहा है, मुंह से, कान से वगैरह जो भी कुछ निकल रहा है, ब्लड वगैरह, तो मोस्टली जो हम एपिक्स्टासिस बोलते हैं, नाक से अगर खून वगैरह आता है तो रक्त पित्तग्न कर्म, यानी कि वासा का जो अल्टीमेटली
मेडिकेटेड जो घृत होगा ना, अगर आप एक ड्रॉप डालोगे अपने नेजल एडमिनिस्ट्रेट करोगे, द ड्रॉप ऑफ योर मेडिकेटेड घृत प्रिपेयर्ड बाय योर वासा, ओके, वासा लीफ, तो वहाँ पे होता है कि वहाँ पे रक्त पित्त कर्म अचीव होता है, ओके, यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर में इनका यूजफुल होता है। तो अल्टीमेटली वासा का रक्त पित्त कर्म कैसे हुआ वो वहाँ पे आपको बताना है, ओके। देन चोपचीनी रसपंचक, चोपचीनी का रसपंचक, उसका गुण, उसका कर्म और आमेक प्रयोग, ओके। चोपचीनी जानते हो आप, स्माइलस ग्लैब्रा जिसे हम बोलते हैं, तो ये चाइना का स्पीसीज है लेकिन हमारे इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है, स्माइलस ग्लैब्रा बोलते हैं। और जो हमारे इंडिया की वेराइटी है, सॉरी मैंने जैसे रिवर्स बोल दिया, स्माइलस ग्लैब्रा जो हमारे इंडिया की वेराइटी है, लेकिन ज़्यादा जो पाया जाता है वो स्माइलस चाइना होता है, ओके, जो कि एक चाइना की वेराइटी है। तो उसका रसपंचक, उसका गुण, कर्म और कौन से आमयिक प्रयोग है, यानी कि कहाँ कहाँ किन किन कॉम्बिनेशन के साथ हम चुपचीनी का यूज़ कर सकते हैं। धतूर का स्वरूप, उसकी फिगर आपको बनानी है, और डोसेस, ओके, और कल्प, कौन कौन से कल्प में धतूर है, ओके। कुटच के टाइप आपको बताना है। कुटच के 2 टाइप होते हैं, श्वेत कुटच और कृष्ण कुटच। उसका पर्यायी नाम और पर्याय नाम के मीनिंग, ओके, जैसे कि कलिंग इसका एक पर्याय नाम है। तो कलिंग क्यों आया, क्योंकि कलिंग देश में कुटच कुटच का जो ट्री होता है ज़्यादा पाया जाता है। एक इसका वत्सक आया है, ओके, एक इसका वहाँ पे इंद्रयव आया है। इंद्रयव क्यों आया है, क्योंकि इसके जो सीड होते हैं कुटच के वो पर्टिकुलरली यव जैसे होते हैं, ओके, जो आप यव वगैरह सुने रहोगे, ओके, जो ड्यूरिंग आप गेहूं वगैरह देखे रहोगे, तो गेहूं के साथ जो जौ जिसे हम बोलते हैं ना, उसको हम यव बोलते हैं, ओके। तो यव जैसे दिखने वाले इनके सीड होते हैं, इसलिए इनका एक परिणाम है इंद्र यव, ओके। तो क्यों उसके परिणाम वो पर्टिकुलर हमने नाम दिया, उसके मीनिंग आपको बताना है और परिणाम बताना है, ओके। देने देखिए प्रमुख कर्म, कुटच कौन से प्रमुख कर्म करता है, तो प्रमुख कर्म क्या है, अतिसारग्न कर्म, ओके। इसका लैटिन नेम ही आता है, लैटिन नेम क्या आता है, होलेरिना एंटीडिसेंट्रिका, ओके। तो होलेरिना एंटीडिसेंट्रिका यानी कि प्रवाहिका में अतिसार व्याधि में कुटच का हम यूज करते हैं, उसका लैटिन है। और उसकी फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी है। राइट एनी 3 द्रव्य इन कास व्याधि एंड देयर एक्शन, कास व्याधियों में ठीक करने वाले कौन से 3 द्रव्य है और उनका कौन कौन सा कैसे वो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो आपको बताना है। देन ये देखिए, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर समझ में नहीं आया कौन सा ये द्रव्य है, क्योंकि पर्टिकुलर मेरे क्लासमेट ने ये पर्टिकुलर वहाँ पे लिखी थी, ओके। तो पर्टिकुलरली भावना नाम था उसका, तो समझ में नहीं आया ये क्या लिखा गया है क्लियर कट, ओके। तो द्रव्य का नाम क्लियर कट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो जैसे इसको राउंड फिगर करके अगर कभी मेरे को समझ में आता है तो जस्ट मैं उसको कमेंट बॉक्स या फिर डिस्कशन बॉक्स में उसको प्लेस कर दूंगा, ओके। देन नेक्स्ट पे अगर बात करें तो पलाश, ये देखिए गुणधर्म, पलाश का गुणधर्म आपको बताना है, उसके यूजेस और यूजफुल पार्ट, कौन से पार्ट यूजफुल पार्ट हम इनका यूज़ करते हैं पलाश का। तो पलाश के बहुत सारे यूजफुल पार्ट है, पलाश का वहाँ पे लीफ है, पलाश का सीड है, और वहाँ पे पलाश के वृक्षों का छाल भी यूज़ करते हैं, ओके। पलाश के मूल का यूज़ करते हैं। तो यूजफुल पार्ट आपको बताना है, उसके गुणधर्म क्या है और यूजेस क्या हैं। पलाश के अल्टीमेटली जो इनके जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, होली जो हम बोलते हैं ना, हमें होली एक पर्टिकुलरली अपने त्यौहार जैसे जो हमारा होली जो त्यौहार होता है उसे हमें अपने ढंग से मनाना चाहिए, ओके, बीइंग आयुर्वेदिक स्टूडेंट, ओके। तो पलाश के फ्लावर में रंग होता है, ओके, पलाश के फ्लावर में रंग होता है, और जब पलाश के फ्लावर को अगर हमने कहीं पानी में अगर डाल देते हैं ना, पूरा पानी रंग से वो मतलब पूरा जो पानी होता है ना उसमें पूरे रंग आ जाते हैं, ओके। तो उस पर्टिकुलरली मेडिकेटेड वाटर से हम वहाँ पे खेल सकते हैं होली को, ओके। तो अल्टीमेटली वो पलाश का ये जैसे वहाँ पे बताया जाता है, ओके। देन भूमि आम्लकी का स्वरूप कैसे दिखता है वो, एक्शन ऑन, ये देखिए अन्नवह स्त्रोतस, ओके। देन उसका स्वरूप, उसका रसपंचक, वीडियो क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो आप इंक्रीज कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट बाइस, ओके। देन आर्द्रक एंड शुंठी में डिफरेंस, ओके, यानी कि आर्द्रक जो होता है और शुंठी जो होता है उनके गुणधर्म में कौन कौन सा डिफरेंस होते हैं वो आपको जैसे एक टेबुलर फॉर्म में लिस्टेड करना है। आकार करब, उसका लैटिन नेम, उसका फैमिली, 3 परिणाम बताना है आकार करब का और उसके डोज, ओके। नारिकेल यानी जिसे हम नारी बोलते हैं, नारियल, इसका पर्यायी नाम आपको बताना, नारियल का यूजफुल पार्ट बताना है, दोषग्नता बनाना और मेन एक्शन आपको बताना नारिकेल का। गुग्गुल का प्रयोजंग, टाइप्स ऑफ, ये देखिए वहाँ पे बताया है क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखो टाइप्स अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश, ओके। यहाँ पे जस्ट ये देखिए मीनिंग आप समझ जाइए, अगर नहीं समझ में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, उसमें डाउट ही नहीं है। टाइप्स अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश, उसका कलेक्शन कब करते हैं, तो गूगल एक सेपरेटली ड्रग मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट पे अपलोड किया है, तो आप जाइए उसको देखिए। उसका कलेक्शन हम कब करते हैं, कौन से कौन से कल्पों में गूगल यूजफुल होता है, और शोधन संग्रह विधि, ओके।
यानी कि इसका शोधन हम कैसे करते हैं गुग्गुल का, तो गुग्गुल का शोधन हम त्रिफलापात में करते हैं दोलांत्र विधि से। गुग्गुल का शोधन हम दुग्ध से करते हैं दोलांत्र विधि से। शालमली का रस, वीर्य, विपाक, उसका गुणधर्म, दोषघ्नता, और वहाँ पे गण, कौन से गणों में शालमली आता है, उसका पर्यायी नाम। ओके, ये देखिए स्वरूप, शालमली का स्वरूप भी आपको बताना है यहाँ पे देखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बला चतुष्टय मीन्स, बला चतुष्टय मतलब क्या होता है? बला चतुष्टय मतलब बला, अति बला, वहाँ पे नाग बला और महाबला। ओके, देन वातशामक एक्शन कैसे दिखाता है बला, बला कैसे अपना वातशामक एक्शन दिखाता है? सिंपल सी बात है, लिखने का ऐसा कि बला प्लांट में या फिर बला द्रव्य में क्या होता है? मधुर, उसका जो रसपंचक होता है वो मधुर रस का होता है, शीतवीर्य होता है, मधुर विपाकी होता है। ओके, दस नेक्स्ट आपको एरो करना है। ड्यू टू इट्स शीतवीर्य एंड मधुर विपाक इट एक्ट एज अ बृहन। ओके, वो क्या करता है वहाँ पे? पूरे धातुओं को बल्य प्रदान करता है, पूरे धातुओं को क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एंड दैट्स वाई वो वहाँ पे आप फर्दर टेबल फॉर्म में बताने का कि बल्य काम करने के साथ साथ वहाँ पे ड्यू टू इट्स शीतवीर्य वहाँ पे वो वातशामक एक्शन दिखाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहले लगा यहाँ पे बल्य कर्म दिया है, दैट्स वाई इसको मैंने बल्य से डिनोट किया। फिर से देखते हैं। ओके, तो बला चतुष्टय मतलब 4 बला की वैरायटी आएगी। बला, वहाँ पे देन महाबला, सॉरी बला, अति बला, महाबला और वहाँ पे नागबला आता है। ओके, पंचबला भी करके आता है, बला, अति बला, नागबला, महाबला और राजबला। ओके, तो जितने भी बला वाले वैरायटी है ना, सभी के मधुर रस, शीतवीर्य, मधुर विपाकी होता है। अभी यहाँ पे क्या पूछा? वातशामक एक्शन कैसे होता है बला का? तो सिंपल से आपको बताना है बला की जो रसपंचक होती है, सेम जो मैंने आपको जस्ट प्रीवियसली बताया फॉर बल्य कर्म, इन दैट सेम वे वहाँ पे आपको बताना है कि बला के पास इसका जो रसपंचक है मधुर रस का है, शीतवीर्य का, मधुर विपाकी होता है। एंड ड्यू टू इट्स शीतवीर्य, ओके, ड्यू टू इट्स शीतवीर्य, ये अपोजिट एक वहाँ पे ड्यू टू इट्स शीतवीर्य के बाद आपको एक नेक्स्ट एरो डालना है, एंड विच इज अपोजिट गुण ऑफ वाता। ओके, वाता के पास क्या है वहाँ पे? रुक्ष गुण है। ओके, एंड दैट्स वाई ये वहाँ पे वातशामक एक्शन दिखाता है। ओके, जैसे एक टेबुलर फॉर्म में आपको बताना है। एक्सप्लेन ऋतु हरितकी कॉन्सेप्ट। ओके, अलग अलग ऋतु में अलग अलग हरितकी के साथ, सॉरी, अलग अलग ऋतु में हरितकी के साथ अलग अलग अनुपान, यानी कि हरितकी को एक अलग अलग द्रव्यों के साथ हमें लेना रहता है। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? ऋतु हरितकी बोलते हैं। जैसे कि शिशिर ऋतु में अगर हरितकी आप लेते हो तो उसको पिपली के साथ लेना है। ओके, अगर आप वहाँ पे वसंत ऋतु में लेते हो तो मधु के साथ लेना है। तो पिपली, मधु, गुड़, सैंदव, सरगरा, शुंठी, ऐसे 6 ऋतु में हम लेते रहते हैं। देन गोक्षुर का मूत्र विरेचन कर्म कैसे देता है? मूत्र कर्म कैसे होता है? ओके, वो आपको बताना है। पुनर्नवा का मूत्र विरेचन कर्म, उसका लैटिन नेम बोयरविया डिफ्यूजा होता है। उसका कर्म क्या है? पुनर्नवा का शोतग्न कर्म होता है। और केमिकल कंपोजिशन, पुनर्नवा में क्या क्या रहता है? ओके, पुनर्नवा में कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट है वो आपको बताना है। वसनाप का शोधन कैसे किया जाता है? उसकी डोज, उसका कल्प और प्रयोजंग। ओके, कौन से कल्प में वसनाप होता है वो आपको बताना है। त्रिभुवन कृति में होता है और भी बहुत सारे कल्पों में होता है। एट द राइट नाउ मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं है, आई नो दैट, लेकिन आप जानते हो कि जब परफेक्टली अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर किसी को कुछ पूछा था तो एट द राइट नाउ वहाँ पे आंसर नहीं आता है। ओके, तो वही फंडा मेरे साथ भी है। तो वसनाप का प्रयोजंग, तो वसनाप का हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे? सीड, वसनाप का वहाँ पे हम उसका मूल यूज़ करते हैं। ओके, कंद जिसे हम बोलते हैं। देन हरिद्रा का लैटिन नेम कर्क्यूमा लॉन्गा जिसे हम बोलते हैं, उसका कर्म वहाँ पे प्रमेग्न कर्म है इसका। उसका केमिकल कंजूशन कर्क्यूमिन, इसमें एक पर्टिकुलर केमिकल कॉम्पोजिशन होता है जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी लोकल एक्शन यानी कि हरिद्रा वगैरह का लेप लगाते हैं ना, तो उसमें ठीक मतलब वहाँ पे वो ठीक हो जाते हैं। ओके, तो कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह अगर रहती है बॉडी के ऊपर तो हरिद्रा का लेप लगा देते हैं। कहीं चोट लग गया है, कहीं पेन हो रहा है विदाउट इन्फ्लेमेशन है, तो भी वहाँ पे हरिद्रा का लेप लगाते हैं। ओके, तो नॉट ओनली इंटरनली वी आर यूजिंग द एक्सटर्नली पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ओके, निर्गुंडी का यूज़ कैसे किया जाता है पंचकर्म में वो आपको बताना है। तो निर्गुंडी, अल्टीमेटली निर्गुंडी के वहाँ पे हम क्या करते हैं? निर्गुंडी का यूज़ ऐसा शोधन कर्म हम पंचकर्म में यूज़ करते हैं। त्रिवित जो पर्टिकुलर प्लांट है, ओके, उसका यूज़ हम पंचकर्म में कैसे करते हैं वो आपको बताना है। तो त्रिवित का यूज़ पंचकर्म में एज अ विरेचन पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ सुख विरेचन पॉइंट ऑफ व्यू वी आर यूजिंग इन पंचकर्मा। कुमारी का बाह्य प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कुमारी का बाह्य प्रयोग दाह शामक में होता है। ओके, देन वहाँ पे इन्फ्लेमेशन अगर रहती है तो वहाँ पे देते हैं। आप जानते हो कि एलोवेरा के क्या करते हैं? एलोवेरा का पल्प हम क्या करते हैं? वहाँ पे लेप करते हैं। ओके, तो अगर हमारे वर्ण फॉर अचीविंग वर्ण कर्म वी आर यूजिंग द कुमारी। ओके, एलोवेरा जिसे हम बोलते हैं। फॉर वर्ण कर्म में मैंने हो गया। फॉर दाह शामक एक्टिविटी, कहीं जल गए हैं, ओके,
कहीं बर्न्स वगैरह डेवलप हो गया तो वहाँ पे हम कुमारी का लेप लगाएंगे, कहीं इन्फ्लेमेशन वगैरह है तो वहाँ पे लेप लगाएंगे। तो जैसे आपको इनलिस्ट करना है, ओके, 2 to 3 पॉइंट ऐसे आपको वहाँ पे बताना है बाह्य प्रयोग के पॉइंट ऑफ व्यू कुमारी का, ओके। देन चंदन का रसपंचक एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजेस आपको बताना है चंदन के, ओके। द डिफरेंस आपको बताना है डिफरेंस रस ऑफ रसोन अकॉर्डिंग टू प्रयोग, ओके। तो अल्टीमेटली जो रसोन होते हैं जिसे हम गार्लिक बोलते हैं, तो गार्लिक जो अल्टीमेटली जहाँ से वो हम फ्रूट्स या फिर सीड को जो कलेक्ट करते हैं ना, अल्टीमेटली वो पर्टिकुलर जो उसके लीव्स वगैरह होते हैं उनमें डिफरेंट टेस्ट होता है, उनकी जो कली होती है, बर्ड होता है, उनका डिफरेंट टेस्ट होता है, ओके। उनके जो सीड होते हैं उनका डिफरेंट टेस्ट होता है, ओके। तो जैसे आपको बताना है कि कौन से पार्ट में कौन सा रस होता है, ओके। तो एक्सेप्ट अम्ल रस, बाकी जितने भी षड रस में थे जो 5 रस होते हैं ना, वो हमारे पर्टिकुलर रसों में पाए जाते हैं। कुटकी का रसपंचक बताना है और आपको कामला व्याधि में कैसे पर्टिकुलरली कुटकी काम करता है वो आपको बताना है, ओके। देन मंजिष्ठा का रस वीर्य विपाक गुण बताना है आपको, आमयिक प्रयोग बताना है, सिनोनिम्स बताना है और उत्पत्ति स्थान मंजिष्ठा कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। लैटिन नेम और उसका फैमिली वीर्य किसका, शतावरी का, शतावरी एस्परगस रेजिमोसस जिसे हम बोलते हैं। मधुर शीत मधुर पर्टिकुलर द्रव्य है, मधुर रस का, शीती वीर्य का और मधुर विपाकी द्रव्य है, ओके। लैटिन नेम क्या, एस्परगस रेजिमोसस, वहाँ पे जिसकी फैमिली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे अल्टीमेटली लिलिसिस की फैमिली आती है, ओके। बाकुची का देखिए अगेन बाकुची का यहाँ पे जिक्र आया है। बाकुची का लैटिन नेम सोरिला कॉरिलिफोलिया, ओके। देन उसकी फैमिली और शोधन कर्म बाकुची कैसे वहाँ पे शुद्ध होता है। मरीच के 3 पर्याय आपको बताना है। देन निरुक्ति आपको बताना है, मरीच की निरुक्ति। अश्वगंधा का वीर्य क्या होता है, अश्वगंधा का वीर्य क्या होता है, आप बताइए अश्वगंधा का वीर्य क्या होता है, कमेंट करिए, आपको बताइए मुझे, ओके। देन शिगुरु का प्रमुख कर्म क्या होता है, शिगुरु कौन से कर्म अपना वहाँ पे दिखाता है। ज्योतिषमती का रस वीर्य विपाक रसपंचक प्रमुख कर्म आपको बताना है। गुरुचि के संक्षमन कर्म कैसे करता है वो आपको बताना है। तो ये सभी क्या है 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। दाड़िम का प्रयोजंग, दाड़िम मतलब अनार का प्रयोजंग, उसका प्रमुख कर्म लैटिन नेम फैमिली रस वीर्य विपाक, ओके, किसका, दाड़िम का, ओके। पोमोग्रेनेट जिसे हम बोलते हैं, पिनिका ग्रैंडम, पिनेसी जिसकी फैमिली आती है। तो अल्टीमेटली लैटिन नेम फैमिली रस वीर्य विपाक आपको बताना है। तो मधुर अम्ल और वहाँ पे मधुर अम्ल, ऐसे 3 रस होते हैं इसके। और इसका जो वीर्य होता है अनुष्ण वीर्य है, और इसकी जो विपाक होती है ना अल्टीमेटली समथिंग रिगार्डिंग ऐसे कुछ वहाँ पे कटु विपाक, ऐसा कुछ समथिंग वहाँ पे शायद कटु विपाक या फिर अम्ल विपाक ऐसा कुछ है, ओके। प्रमुख कर्म क्या है, इसको वहाँ पे बहुत सारे हम जगह पे देते हैं। और प्रयोजंग क्या है, इसके छाल का यूज़ करते हैं, इसके सीड का यूज़ करते हैं, ओके। डिफरेंस बताना है आपको नव गूगल और पुराना गूगल में, पुराना गूगल और नए गूगल में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। पट्रोल जिसे हम परवल बोलते हैं, ओके, उसका रस वीर्य विपाक बताना है। अर्क का रस वीर्य विपाक बताना है। धातकी का रस वीर्य विपाक बताना है। कुपिली जिसे हम कुपिलू जिसे हम कुचला बोलते हैं, उसका शोधन कर्म कैसे किया जाता है और उसका प्रयोजंग। तो कुचला का यानी कि कुपिली का क्या हम यूज़ करते हैं, प्रयोजंग अल्टीमेटली हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, सीड यूज़ करते हैं, आप जानते हो सीड यूज़ करते हैं, ओके। यू नो बेटर देन मी, ओके। तो व्हाट इज एला द्रव्य, एला द्रव्य यानी कि इलायची जो होता है, ओके, आपको बताना है एला द्रव्य क्या है। उसका रस वीर्य विपाक एंड 1 थेरेपेटिक इंडिकेशन वहाँ पे आपको बताना है, ओके। अस्थि श्रृंखला और उसका बोटानिकल डिस्क्रिप्शन आपको बताना है, यानी मोफोलॉजी बताना है आपको, कौन से पार्ट इसका यूज़ किया जाता है और उसका इंडिकेशन कहाँ कहाँ पर्टिकुलरली इसका वहाँ पे बताया गया कि इसको लेना चाहिए, ओके। दैट इज रिगार्डिंग फॉर आवर पार्ट 2, ओके। फॉर सो लेट्स सी द पेपर 1 पार्ट, ओके, ऑफ द्रव्य गुण। तो द्रव्य गुण के पेपर 1 देखते हैं अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे हो सकते हैं। तो कंपलसरी क्वेश्चन एक गुण के ऊपर आता है, कंपलसरी क्वेश्चन एक रस के ऊपर आता है, जो कि अभी देखिए बताया मैंने, एक रस के ऊपर आता है, ओके। तो ये सभी कंपलसरी क्वेश्चन है, ओके। तो ये देखिए कंपलसरी क्वेश्चन में एवरी ईयर ये रिपीट होते रहते हैं, ओके। तो अगर कभी किसी ईयर में अगर नहीं आए तो वो एक्सेप्शनल होगा, बाय वहाँ पे लक, वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे नहीं आया रहेगा, ओके। तो बाकी अदरवाइज गुण और जो हमारे रस होते हैं ना, इन पे कंपलसरी क्वेश्चन होता है। तो वहाँ पे ऐसा लिखा रहता है कि एक्सप्लेन गुण, वहाँ पे गुणों की संख्या बताइए, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ परादी गुण इन चिकित्सा, ओके। तो एक्सप्लेन गुण एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ परादी गुण, यानी कि आपको वहाँ पे क्या करना है, परादी गुण को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बताएं गुणों के ऊपर, तो राइट क्लासिफिकेशन ऑफ गुण, गुण के कौन से क्लासिफिकेशन है, सामान्य गुण, और वहाँ पे अल्टीमेटली ऐसा बताया गुण के 2 क्लासिफिकेशन है। मैंने गुण का एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बताई है, बहुत ही मस्त वीडियो है वो। आध्यात्मिक गुण और आत्मज गुण, आध्यात्मिक गुण को फर्दर डिवाइड करते हैं सामान्य गुण और वहाँ पे वैशेषिक गुण। सामान्य गुण फर्दर डिवाइड होता है गुणवादी गुण और परादी गुण में,
ओके। सामान्य गुण फर्दर हम वहाँ पे बताते हैं कि सामान्य गुण 20 नंबर का होता है, यानी कि वहाँ पे अल्टीमेटली सामान्य गुण जो होता है ना अल्टीमेटली, हाँ सामान्य गुण में मैंने फर्दर डिवाइड किया ना गुरुवादी एंड परादी गुण, तो गुरुवादी गुण 20 होते हैं, परादी गुण 10 होते हैं, और जो वैशेषिक गुण था तो जो हमारा था वो 5 नंबर के होते हैं, यानी कि 5 इन संख्या होते हैं, 5 नंबर होते हैं। और जो हमारा आत्मज गुण है जो हमने नेक्स्ट जो हमने वहाँ पे एरो दिखाया है, ओके, तो वो हमारे कितने नंबर के होते हैं, 6 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल कितने गुण होते हैं, 41 गुण होते हैं। ओके, तो आपको बताना है क्लासिफिकेशन ऑफ गुण एंड डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ गुरुवादी गुण इन चिकित्सा। ओके, निरुक्ति आपको बताना है, गुण की निरुक्ति, गुणीयते आमंत्रिते लोग अनिति गुणाः। ओके, कौन से लक्षण होते गुण के, लक्षण के ये गुण है कि गुण के यही लक्षण है कि अल्टीमेटली गुण में कोई गुण रिसाइड नहीं होता है। ओके, यह इसका एक लक्षण आप वहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें कि एक्सप्लेन फॉलोइंग कर्म, संशोधन कर्म, संशमन कर्म, रसायन कर्म, वाजीकरण कर्म, ये सभी कर्म मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में अपलोडेड किया है, एक्सप्लेन किया है। ओके, प्रमाथि कर्म, मेद्य कर्म, अभिषंद कर्म, भेदन कर्म, ओके, स्तंभन कर्म, लेखन कर्म और स्त्रंसन कर्म, इसको हमें बताना है। ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कर्म आपको करना है। ओके, ये देखिए जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन जो था सेकंड क्वेश्चन ऑन रस टॉपिक। ओके, तो रस की उत्पत्ति, रस का लक्षण, ऑलरेडी मैंने रस का एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो, तो वो वीडियो हालांकि आपको अच्छे नहीं लग सकते हैं, उनका थोड़ा सा मैंने जो थोड़ा सा उसके कैलीग्राफी वगैरह ना चेंज नहीं किया, क्योंकि वो इनिशियली था, मैंने एट दैट टाइम मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। ओके, तो इतना मुझे आइडिया वगैरह नहीं था कि कैसे उसको एडिट वगैरह करते हैं, तो दैट वहाँ पे आपको कुछ लोगों को वो वीडियो परफेक्टली स्विचेबल नहीं होगा, लेकिन स्टिल आपको क्या मैं बोल रहा हूँ उससे आपको लेना देना है, बाकी वीडियो कैसा दिख रहा है, कैलीग्राफी क्या है, इट डजेंट मैटर। ओके, तो वहाँ पे आप एक बार गो थ्रू मार सकते हो। तो पर्टिकुलरली फिक्स क्वेश्चन होता है हमारे द्रव्य गुण में ऑन रस टॉपिक। ओके, तो लवण रस की उत्पत्ति या फिर कोई भी रस की उत्पत्ति, लक्षण, गुण, कर्म, अतियोग अगर यानी कंजप्शन अगर करेंगे कंटिन्यू तो कौन से लक्षण होंगे, और अल्टीमेटली ये देखिए रस कर्म अपवाद। ओके, रस कर्म एक सेपरेटली और अपवाद एक सेपरेटली वहाँ पे बताएगा। अपवाद मतलब एक्सेप्शनल। ओके, यानी कि लवण रस अगर आंखों के लिए हानिकारक है तो अपवाद क्या है इसका, तो अपवाद क्या है, सांदा लवण है, आपको बताना है। ओके, तो सांदा लवण जो होता है मोस्टली आंखों के लिए नॉन बेनिफिशियल है, वट एवर वी आर यूजिंग द नाउ डेज एज अ कॉमन सॉल्ट। ओके, वो भी एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक हमारे आई के लिए नॉन बेनिफिशियल है। ओके, बट जो हमारा सांदा लवण होता है अकॉर्डिंग टू अवर आचार्यास, ओके, जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने ऑलरेडी बताया है कि जो हमारे अल्टीमेटली जो सांदा लवण है ना वो अल्टीमेटली हमारे चक्षुष्य का काम करेगा, तो ये क्या है, इसका एक्सेप्शनल है, क्या है, इसका अपवाद है। ओके, तो इन दैट सेम वे ये देखिए स्कंद यानी एग्जाम्पल बताना, लवण रस के स्कंद एग्जाम्पल वगैरह आपको बताना है। पंचभौतिकता बताना है लवण रस, कोई भी रस की, नॉट ओनली लवण रस। ओके, तो सेपरेटली मैंने उस पर्टिकुलर रस के रस सिद्धांत एक पर्टिकुलर वीडियो है। ओके, एक प्लेलिस्ट है मैंने आपके लिए बनाया है उसको। ओके, बनाया था प्रीवियसली टाइम में। एडिशनल कर्म, कौन कौन से कर्म में पर्टिकुलरली रसों का यूज़ किया जाता है, तो ये देखिए कॉमन को जो रस होते हैं वो आए एग्जाम में, लवण रस है, कषाय रस है, तिक्त रस है, मधुर रस है, कटु रस है, तो 6 रस को आप पढ़ लीजिए। एक रस कंपलसरी क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स कंपलसरी वो आता ही आता है। ओके, इसकी बात मैं श्योर नहीं करूँगा। ओके, 2 मैंने आपको कंपलसरी क्वेश्चन बता दिया, एक गुण के ऊपर, एक पर्टिकुलरली रस के ऊपर। ओके, बाकी जो यहाँ पे बताए गए ये बाय लक, आपके लक कैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग वगैरह आता है। ओके, तो हमारे जो पेपर हुए थे तो वहाँ पे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आया था। ओके, एक लवण रस आया था और वहाँ पे गुण नहीं आया था। ओके, ये हमारे अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि कुछ ईयर में ऐसे होते हैं कि अनफॉर्चुनेटली या फिर वहाँ पे आप बोलिए कि वहाँ पे नहीं आते। ओके, क्वेश्चंस नहीं आते जो कंपलसरी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे 2 to 3 ईयर बैक ईयर्स के अगर पेपर देखोगे तो पेपर में दिखते हैं कंपलसरी क्वेश्चन, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, यू कैन फाइंड आउट, तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं अलग से कहीं किसी ने बताया नहीं है। ओके, तो ये देखिए इनकॉम्पिलिटी ऑफ द्रव्य विथ प्रॉपर एग्जांपल, विरुद्ध द्रव्य संकल्पना, अगेन आपको मैं बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर वीडियो अगेन मैंने उसको बताया ही है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट, ये देखिए अगेन वहाँ पे वेशक प्रयोग विधि। ओके, मात्रेन, प्राचीन एंड आवर्चीन। ओके, आवर्चीन मतलब मॉडर्न वे में आपको बताना रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू प्राचीन एंड आवर्चीन मेथड। ओके, यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर आयुर्वेदा और अकॉर्डिंग टू आवर मॉडर्न। ओके, वी हैव टू एक्सप्लेन, तो मॉडर्न का पार्ट है इसमें और वहाँ पे आयुर्वेदा का पार्ट है, दोनों इसमें कंबाइंड है।
राइट डेफिनेशन ऑफ विपाक, डिफरेंस बिटवीन अवस्थापाक एंड विपाक। ओके, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो था ना, ये हमारे एग्जाम में आया था। राइट डेफिनेशन ऑफ विपाक, सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन ये आया था। ओके, कोई भी एकदम डिक्टो क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था। ओके, राइट डेफिनेशन ऑफ विपाक, डिफरेंस बिटवीन अवस्थापाक एंड विपाक, देन विपाक की उपलब्धि, विपाक का एक कर्म इसमें ऐड हो गया था, एंड एक्सप्लेन कटु विपाक। ओके, तो सेम डिक्टो क्वेश्चन मेरे एग्जाम में, इन माय एग्जाम सेम डिक्टो क्वेश्चन इस आया है। ओके, राइट टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि औसत सेवन काल अकॉर्डिंग टू एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक साइंस। ओके, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों के व्यू में आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है वैसेज्य काल, जिन्हें हम औषधि सेवन काल बोलेंगे। ओके, देन एक्सप्लेन एनी 3 ड्रग विच एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में ये मॉडर्न का कॉन्सेप्ट है। ओके, मॉडर्न का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजी से आया हुआ है। ओके, वहाँ पे आपको बताना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में एक्ट करने वाला कौन सा 3 ऐसा वहाँ पे मेडिसिन आपको बताना है। ओके, तो वहाँ पे आप बता सकते हो, बहुत सारे द्रव्य वगैरह दिए हैं मॉडर्न में, आप एक बार गो थ्रू करिए। वहाँ पे एंटीटसिव करके एक ड्रग आया है। ओके, एंटीटसिव क्यों, ड्राई कफ के लिए पूरी लिस्ट बताई गई है। ओके, ब्रोमेक्सिन, देन वहाँ पे ब्रोमेहेड्रोल। ओके, तो ये नंबर ऑफ वहाँ पे उन्होंने ड्रग वगैरह बताया, तो कैसे वो ड्रग काम करता है आपको बताना है। ओके, तो ड्राई कफ के लिए अलग द्रव्य बताया है और वेट कफ के लिए अलग मेडिसिन बताया। ओके, तो आपको पता रहेगा, आप पढ़े रहोगे तो वहाँ पे उसका आंसर आप लिख सकते हो। डिस्क्राइब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड डोसेस। ओके, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या क्या होते हैं। ओके, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कैसे वो अपना एक्शन दिखा रहा है, इंडिकेशन कब कब देना है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उस पर्टिकुलर मेडिसिन का, उस पर्टिकुलर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। ओके, और उसकी डोसेस क्या है, कितनी मात्रा उसको देना है। ओके, तो अगेन ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, वहाँ पे पर्टिकुलर ये क्वेश्चन वहाँ से आया। ओके, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ एनी 3 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इन मॉडर्न साइंस। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन, हाइपरटेंसिव पॉइंट्स। ओके, डिस्क्राइब एनी 3 एंटी मलेरियल ड्रग। ओके, क्विनिन, क्लोरोक्विन, प्रामाक्विन एंड मेफ्लोक्विन। ओके, तो ये सभी क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग होते हैं। तो कैसा एक्शन करते हैं, कब देना है इनको। ओके, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ओके, क्या इनकी डोसेस है, आपको ये पूरे पॉइंट्स में, ये पूरे पॉइंट्स आपको एक एक ड्रग के ऊपर एक्सप्लेन करना है, एलोबरेट करना है फॉर 15 मार्क्स। ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन आया है, तो आप देख सकते हो एंटी हाइपरटेंसिव एक पर्टिकुलर ड्रग आया है, एंटी मलेरियल ड्रग आया है। ओके, रेस्पिरेटरी ड्रग वहाँ पे पूछा गया है, एंटी डायरियल ड्रग भी पूछा जाता है। ओके, वहाँ पे समथिंग जो होते हैं ना, जो हमारे जो लैक्सेटिव जो ड्रग होते हैं ना, वो भी पूछे जाते हैं। ओके, यानी कि स्टूल को बाइंडिंग करते हैं ना, तो एंटी डायरियल ड्रग पूछा है और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पूछा हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पर एक्ट करने वाला ड्रग पूछा हुआ है, और वहाँ पे डाययूरेटिक ड्रग भी पूछा गया है। ओके, एंटी डायरियल ड्रग और डाययूरेटिक ड्रग ये दोनों पूछे गए हैं। ओके, देन डिस्क्राइब ड्रग अकॉर्डिंग टू अब्जॉर्प्शन, फेट, एक्सक्रीशन, थेरेपेटिक यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, फॉर्मुलेशन एंड यूजेस, पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनॉक सोडियम, आइबुप्रोफेन एंड इंडोमेथासोन। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, अल्टीमेटली एंटीबायोटिक है। ओके, तो एंटीबायोटिक नहीं, वहाँ पे इनको हम एनसैड्स, ओके, एनसैड नथिंग बट ये सभी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन, फेट ऑफ एक्सक्रीशन, थेरेपेटिक यूजेस, एडवर्स इफेक्ट ऑफ फॉर्मुलेशन। ओके, कौन कौन से फॉर्मुलेशन में पैरासीटामोल है, डोसेस, ये सभी आपको बताना है। एंड एक्सप्लेन एनी 3 एंटीबायोटिक इन डिटेल। ओके, एनी 3 एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फार्माकोलॉजी। ओके, तो आप देख सकते हो एक पेज में मैंने आपको आयुर्वेदिक व्यू बताया और दूसरे व्यू में यहाँ पे देखिए मॉडर्न का व्यू मैंने आपको बताया। ओके, तो ये देखिए अभी एसक्यू की बात करते हैं पार्ट 1 में। ओके, द्रव्य गुण के, तो दोषाग्नता एंड रोगाग्नता ऑफ स्निग्ध कर्म, स्निग्ध गुण। ओके, तो गुण के कॉन्सेप्ट को अगर आप डिटेल कंफर्म करके रखते हो तो ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं इससे। दोषाग्नता एंड रोगाग्नता ऑफ स्निग्ध कर्म, स्निग्ध गुण, क्लासिफिकेशन ऑफ औद्भिद द्रव्य, एक्सप्लेन स्तंभन कर्म विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। ओके, डिफरेंस लिखिए आप रसायन विपाक में, पंचभौतिक ऑफ द्रव्य आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन, ये देखिए यहाँ पे समान प्रत्यारब्ध द्रव्य और विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य, इनके आपको एक्सप्लेन करना है, दोनों पॉइंट्स को अलग अलग बताना है। कभी कभी ऐसा आता है कि दोनों में डिफरेंस लिखिए, कभी कभी ऐसा आता है कि खाली अलोन सामान्य प्रत्यारब्ध द्रव्य पूछेगा, कभी कभी ऐसा आता है कि सिर्फ विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य पूछेगा। ओके,
देन राइट भेषज परीक्षा विधि अकॉर्डिंग टू चरक, ओके। भेषज परीक्षा विधि दैट नथिंग बट वहाँ पे जो आचार्य चरक ने उन्होंने बताया ना, क्या बोलते हैं, 10 विध परीक्षा, तो कारण परीक्षा, कर्ण परीक्षा, तो कर्ण परीक्षा जो अल्टीमेटली जो सेकंड परीक्षा है अकॉर्डिंग टू चरक, वही आपको बताना है कि भेषज परीक्षा क्या होता है, ओके। देन डिस्क्राइब धन्वंतरी निघंटू, देन वहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ, ये देखिए बताया, शीत उष्ण गुण, ओके, शीत उष्ण गुण इन चिकित्सा, एक्सप्लेन रंगन एंड ब्रहणनम कर्म विथ एग्जाम्पल, राइट पंचवल्कल, ओके, राइट पंचवल्कल, पंचवल्कल क्या है, मिश्रगण है, और जहाँ पे निग्रोध, उदंबर, अश्वत्थ, पारिश और प्लक्ष, मिश्रगण का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके अकाउंट पर अपलोड किया है, आप एक बार गो थ्रू मार सकते हो। तो उस पर्टिकुलर जो पंचवल्कल, वल्कल मतलब क्या, स्किन होते हैं, जहाँ पे ऐसे 5 कंबाइंड द्रव्य हैं जिनको हम पंचवल्कल बोलते हैं, जिनके स्किन का यूज़ करते हैं फॉर अतिसार पर्पस, ओके। तो उन 5 द्रव्य का आपको लैटिन नेम, मोड ऑफ एक्शन एंड गुणकर्म बताना है, ओके। कटु रस का अतियोग, लवण रस का अतियोग आपको बताना है, दीपनीय कर्म बताना है आपको, एक्सप्लेन अष्टविध वीर्यवाद, ओके, अष्टविध वीर्यवाद आपको एक्सप्लेन करना है, और स्निग्ध, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन इज चिकित्सा, स्निग्ध गुण एप्लीकेशन इज चिकित्सा आपको बताना है, सूत्र भेदन कर्म, मलाधिकम बद्धम च बद्ध व पिंडत मलई, ओके। देन फर्दर जो आता है वहाँ पे आपको वो श्लोक एक्सप्लेन करना है और उसका मीनिंग आपको लिखना है। अनुपान व्यवस्था, डेफिनेशन, यूज इन ट्रीटमेंट, अनुपान क्या होता है, अनुपश्चात सवापियते अनुपानम, ओके। देन अल्टीमेटली अनुपान के यूजेस के श्लोक बताऊं तो यथा जलगतम तैलम क्षणे एवं प्रसरपति तथा भेषज मंगेशु प्रसरपति अनुपानतः, ओके। तो अनुपान का एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, वहाँ पे एक बार गोथ्रू कर सकते हो। एक्सप्लेन विपाक कर्म, ओके, ये देखिए यहाँ पे बताया, एक्सप्लेन विपाक कर्म, ओके, ये देखिए एक्सप्लेन विपाक कर्म निश्चया, तो ये पूरा यहाँ पे डार्क करना, यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्लासमेट थे उन्होंने भूल गया है, ओके। तो एक्सप्लेन विपाक कर्म निष्ठाय, विपाको कर्म निष्ठया, ऐसे वहाँ पे हम बोल सकते हैं विपाको कर्म निष्ठया। तो ये श्लोक आता है, ऐसा श्लोक आता है कि ऐसा समथिंग आता है कि बोलते हैं ना, रसे निपात्य द्रव्या नाम, वहाँ पे आता है कि विपाक कर्म निष्ठया, उसके बाद आता है कि द्रव्य अधिवास, ऐसा नहीं समथिंग ऐसा कुछ फर्दर श्लोक आता है कि एट द राइट नाउ वो श्लोक क्या है, ऐसा कुछ आता है, रसो निपात्य द्रव्या नाम विपाक कर्म निष्ठया, ओके। देन द्रव्य अधिवास निपात चाच उपलब्ध है, ओके। तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या बताया है कि विपाक अल्टीमेटली क्या है, विपाक आप विपाको कर्म निष्ठया, श्लोक में आपको बताना है विपाक कर्म क्या है, ओके। तो अल्टीमेटली विपाक क्या है, विपाक एक्शन होता है जब हम कोई भी मेडिसिन को अंदर अपने बॉडी में ले लेते हैं ना, आफ्टर सम टाइम जो एक्शन हमें देखने को मिलता है उनको हम क्या बोलते हैं, विपाक बोलते हैं, ओके। तो विपाको कर्म निष्ठया, एक पर्टिकुलर श्लोक में ये लाइन आता है, ओके। तो वो श्लोक और उसका मीनिंग क्या है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो ये देखिए द्रव्य नामकरण वहाँ पे हमें करना है अकॉर्डिंग टू वहाँ पे राजनिघंटु, ओके। देन भेषज सेवन काल, वही औसत सेवन काल अकॉर्डिंग टू शारंगर, रस वीर विपाक यहाँ पे बताना है हमें किसका, ये देखिए उपलब्धि हेतु, ओके। क्या रस वीर विपाक यहाँ पे बताया है, समथिंग यहाँ पे समथिंग क्या लिखा हुआ है, ये देखिए तो रस वीर विपाक, तो समथिंग यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है क्लियर कट गाइस, ओके। तो क्लियर कट नहीं हो रहा है, आपको समझता है तो मुझे बताइए, मैं आपको उसका मीनिंग बताता हूँ, ओके। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मैं जस्ट मुझे ये PDF मिला उन पर्टिकुलर जो मेरी क्लासमेट थी उसने मुझे सेंड किया फॉर मेरे पर्पज़ के लिए, तो मेरे पास जो PDF था मैं देखा गैलरी में पड़ा हुआ है, ओके। तो स्टोरेज वगैरह डिलीट वगैरह PDF हो जाते हैं, तो आज मैंने सोचा कि मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को काम आ जाएगा, दैट्स वाई पर्टिकुलर वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया, ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य अकॉर्डिंग टू योनि भेद, ओके। देन इंग्रेडिएंट्स ऑफ शूल प्रशमन गण, शूल प्रशमन गण अल्टीमेटली शूल प्रशमन महाकषाय है, ओके, अकॉर्डिंग टू चरक। वो कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें आते हैं, दो ऐसे टोटल 10 इंग्रेडिएंट आते हैं, उनके वहाँ पे कौन कौन से उनके इंग्रेडिएंट्स वो जिसमें शामिल हैं, इसमें शामिल है, उनके यूजेस बताना है आपको। व्यपदेष्टु भूयशा क्या होता है वो आपको बताना है विथ एग्जाम्पल। पंचतिक्त जो गण होते हैं पंचतिक्त, ओके। तो पंचतिक्तो गण इंग्रेडिएंट्स एंड यूजेस, ओके। तो उनको आपको बताना है पंचतिक्त के कौन कौन से आते हैं, गुरुचि, वहाँ पे वासा आता है, अल्टीमेटली वहाँ पे कंटकारी आता है, निर्गुंडी आता है, ओके। तो ऐसे टोटल 5 प्लांट आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अगेन ये मिश्रक गण का क्वेश्चन है, ओके।
प्रिजर्वेशन एंड स्टोर हाउस ऑफ ड्रग जिन्हें हम क्या बोलते हैं, भेषजागार बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ड्रग जिन्हें हम प्रतिनिधि द्रव्य बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिनिधि द्रव्य संकल्पना आपको बताना है। एंड गिव सब्स्टिट्यूट ऑफ, कुटकी के बदले हम क्या यूज़ करते हैं, अतिविषा के बदले क्या यूज़ करते हैं, मुरवा के बदले हम क्या यूज़ करते हैं, और केशर के बदले क्या यूज़ करते हैं। जस्ट से एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बताया गया है कि इनका सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन में आया हुआ है। ओके, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ चरकोक्त अग्र संग्रह एंड गिव अग्र संग्रह ऑफ हरितकी, खदीर, बिडंग और आरोग्यवध। ओके, तो अग्र संग्रह में चरक ने अपने 25th चैप्टर ऑफ सूत्र स्थान यज्ञ पुरुष अध्याय करके एक चैप्टर है, उन्होंने वहाँ पे बताया है अग्र संग्रह क्या होता है। अग्र संग्रह मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 5 में ये बेस्ट है, 5 में बहुत ही होनहार लड़का है। ओके, तो इन दैट सेम में यही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर सपोज अगर कोई कुष्ठ व्याधियों को शांत करने के लिए अगर कोई मुझे 10 कोई ड्रग मिला है, तो उस 10 में से कौन सी जो बेस्ट है ना, उनको मैं क्या बोलूँगा, अग्र संग्रह बोलूँगा। अग्र मतलब आगे। ओके, तो अग्र संग्रह हरितकी है, यानी हरितकी पथ्यानाम, सभी चीज़ों में रोज हम खाते हैं। ओके, लेकिन हरितकी उस रोज खाने वाले चीज़ों में से हरितकी बेस्ट होता है, ऐसा हरितकी पथ्यानाम का एक अग्र संग्रह है, वो आपको लिखना है। खदीर कुष्ठानाम श्रेष्ठम, खदीरम कुष्ठग्नानाम श्रेष्ठम। ओके, तो कुष्ठग्न यानी कि कुष्ठ व्याधि में सबसे जो महत्वपूर्ण जो हमारा द्रव्य होता है वो हमारा क्या होता है, खदीर होता है। बिडंग क्रिमेग्ना नाम श्रेष्ठम, क्रिमेग्ना प्रॉपर्टीज को शो करने वाला बिडंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होता है। ओके, वहाँ पे आपको जैसे अग्र संग्रह में लिस्टेड है सभी श्लोक। आरोग्यवध वहाँ पे ऐसा कुछ मृदु विरेचना नाम ऐसा कुछ आया है। ओके, तो मृदु विरेचन के लिए आरोग्यवध श्रेष्ठ होता है। ओके, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्वरूप। ओके, डेफिनेशन ऑफ गुण एक्सप्लेन, ये देखिए मंद, तीक्ष्ण, लक्षण, सांद्र गुण विथ एग्जाम्पल, अगेन एक गुण का वहाँ पे टॉपिक है। ओके, ये देखिए कंटिन्यूशन में आया है। एक्सप्लेन इंटर रिलेशन ऑफ रस, गुण, वीर्य, विपाक एंड प्रभाव। ओके, देन यहाँ पे बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहाँ पे बताया है, ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिसिन आपको बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वहाँ पे बताया है कि ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रशस्त भेषज। ओके, प्रशस्त भेषज, तो प्रशस्त भेषज एक पर्टिकुलर, यही वर्ड प्रशस्त भेषज करके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, तो उसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिसिन। ओके, तो हमारे जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं कौन से गुण उनमें होने चाहिए वो आपको बताना है। तो बहुता तथा योगोत्तम अनेक विध कल्पना संपत्त चैति विज्ञेयम, वहाँ पे फर्दर जो श्लोक आता है। ओके, तो यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, बहुता तत्र योगोत्तम अनेक विध कल्पना, बहुत सारे कल्प होने चाहिए, टेबलर फॉर्म में होने चाहिए, टैबलेट भी होना चाहिए, सिरप में होना चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए। ओके, ये सभी फॉर्म में होना चाहिए, बहुता तत्र योगोत्तम अनेक विध कल्पना। संपत मतलब इसमें रस होना चाहिए, इसमें वीर्य होना चाहिए, इसमें विपाक होना चाहिए। ओके, तो जस्ट वो आपको बताना है यहाँ पे प्रशस्त भेषज जिसे हम बोलते हैं। आइडियल सिलेक्शन ऑफ योर मेडिसिन, उनको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिसिन जिसे हम बोल सकते हैं। गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ योर जो पैरेंटल जो रूट होता है ना ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करने का, पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे हम कोई भी मेडिसिन को बियॉन्ड द इंटेस्टाइन जहाँ पे मिलते हैं, जो बाईपास करके जो जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिसको हम बोलते हैं। ओके, सॉरी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं, बाईपास जैसे हम बोलते हैं। ओके, तो बाईपास होकर जो मेडिसिन जाता है जहाँ पे इंटेस्टाइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो उसमें आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर, आईवी यानी इंट्रावीनस यहाँ पे रूट आते हैं, तो उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज वहाँ पे आपको बताना है। अगेन ये मॉडर्न का क्वेश्चन, मॉडर्न फार्माकोलॉजी का। देन श्वेतहरक जो गण होते हैं, ओके, जो कि अगेन चरक के द्वारा बताया गया जो महाकशा है, उनके उस पर्टिकुलर श्वेतहर गण में कौन से इंग्रेडिएंट आपको बताना है। 2 फीचर्स आपको बताना है श्वेतहर गण के। ओके, देन वीर्य की निरुक्ति आपको बताना है, उसका स्वरूप बताना है आपको। स्वरूप यहाँ पे शायद नहीं है, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा। ओके, तो वीर्य निरुक्ति आपको बताना है, और टाइप्स वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हो। पंचकोल अगेन एक मिश्र गण है। ओके, तो पंचकोल में गुड़, पिपली मूल, चौव्य, चित्रक, और वहाँ पे जो शुंठी होती है पंचकोल जिन्हें हम बोलते हैं, 5 को मिलाकर। उसमें इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता ही दिया, और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। राइट अबाउट वहाँ पे जो बताया अभ्यास गुण। ओके, तो शीलेनम सतत अभ्यास। ओके, अभ्यास गुण अगेन एक गुण का टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ विरुद्ध द्रव्य अगेन जो मैंने लेन 15 मार्क्स के क्वेश्चन में जो बताया था वही सेम यहाँ पे 5 मार्क्स में आया हुआ है। भाव प्रकाश निघंटू आपको बताना है, और उनके भाव प्रकाश निघंटू लिखने वाले क्यों कौन थे वो आपको बताना है।
काल लिखना है, कौन से काल में महाप्रकाश निघंटु लिखा गया है और क्या क्या कार्य क्यों, मतलब उसमें कौन सी ऐसी खासियत है। ओके, प्यूरिफिकेशन, ड्रग की प्यूरिफिकेशन, शोधन और शोधन विधि आपको बतानी है, सामान्य शोधन और विशेष शोधन। सामान्य शोधन जो हम नॉर्मली किसी भी चीज़ को उसमें अगर सपोज अगर आपके पास एक शुगर के जो आप शुगर जो घर में यूज़ करते हो, शुगर की जो कैंडी वगैरह रहती है, ओके, तो जो आपके पास शुगर है और उसमें अगर कोई सपोज अगर उसमें कोई ऐसा कोई दूसरे पार्टिकल अगर मिल गए तो उनको सेपरेट कर देंगे। तो कैसे हम सेपरेट आउट करते हैं, उसको हम अपने हाथ से निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, सामान्य विधि है। किसी चीज़ को हम धो लेते हैं, ओके, तो ये क्या है, हमारा सामान्य विधि है। विशेष शोधन में क्या आता है, विशेष शोधन में हम क्या करते हैं, निर्वाप करते हैं, अवाप करते हैं, ओके, दो लाइन विधि स्वेदन करते हैं। तो ये भी क्या है, विशेष शोधन है। ओके, तो प्यूरिफिकेशन ऐसा 10 मेथड आपको बताना है। राइट इन ब्रीफ रिगार्डिंग एनाल्जेसिक ड्रग। ओके, एनाल्जेसिक मतलब क्या, जो पेन रिलीवर होते हैं। तो ब्रीफ रिगार्डिंग एनाल्जेसिक, द्रव्य लक्षण आपको बताना है और शीत गुण का डेफिनेशन और कर्म। ओके, तो यही जस्ट मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा बट इट इज़ ए यूजफुल फॉर यू। ओके, अदरवाइज मुझे क्या इसका यूजफुल होगा, जो मेरे पास था, वॉट एवर आई हैव कलेक्टेड और वट आई हैव नॉलेज। ओके, जस्ट मैंने आपको जस्ट एक बार उसको दे दिया। ओके, इट इज़ अ योर ड्यूटी वेदर आपको कलेक्ट करना है या फिर उसको थ्रू आउट करना है। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया कि 3 5 मार्क्स क्वेश्चन द्रव्य गुण पार्ट 2 का, 3 5 मार्क्स क्वेश्चन द्रव्य गुण पार्ट 1 का एंड 15 मार्क्स क्वेश्चन और द्रव्य गुण पार्ट 1 का। ओके, तो टोटल मिलाकर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिस्टेड होते हैं। बट अगर एक बार जो मैं आपको बोला हूँ, अगर आप एक बार सुनते भी हो तो आप रिवाइज भी कर सकते हो मन में। अदरवाइज ये फाइल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।